आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं ऑटोकैड ट्यूटोरियल इन हिंदी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्वायरी कमांड्स के बारे में। इंक्वायरी कमांड ऐसे कमांड्स होते हैं जिसकी सहायता से हम लोग जो भी ड्राइंग बना हुआ है ड्राइंग एरिया में उसके डिटेल्स को हम लोग जान सकते हैं। डिटेल्स मतलब जैसे एरिया हम लोग जानना चाहते हैं। कोई 2D ड्राइंग है तो एरिया हम जान सकते हैं। कोई 3D ड्राइंग है तो उसका कितना मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। इस टाइप के डिटेल्स जानने के लिए हम लोग इंक्वायरी कमांड का यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन से इंक्वायरी कमांड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एरिया एक कमांड है, एरिया, डिस्टेंस, DIST शॉर्ट में इसको डिस्टेंस DIST हम लोग बोलते हैं। DDP टाइप है ना, ये कमांड है। ID कमांड है, लिस्ट कमांड है ना, मास प्रॉपर्टी कमांड है, प्रॉपर्टीज़ कमांड है। उसके अलावा एक्स लिस्ट करके एक कमांड है। ये सब इंक्वायरी कमांड है जिसका यूज़ हम लोग ड्राइंग का डिटेल जानने के लिए यूज़ करते हैं। एक एक करके विथ एग्जांपल इसको समझते हैं कि कैसे हम इस ऑटोकैड में इन सब कमांड का यूज़ करते हैं, कैसे ये सब कमांड जो है फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक ड्राइंग बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कमांड यूज़ करके आप एक ड्राइंग बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये ड्राइंग बना हुआ है। अब ये ड्राइंग जो है कोई भी ड्राइंग आप बना सकते हैं। 2D ड्राइंग होना चाहिए, है ना। कोई भी किसी भी शेप में आप इसको बनाना चाहे, क्लोज्ड ये एरिया होना चाहिए। ठीक है, अब इसका एरिया हम लोग जानने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, एरिया। फर्स्ट इंक्वायरी कमांड है एरिया, AREAA। कमांड बॉक्स में टाइप करिए, इंटर प्रेस करिए, है ना। और इसमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, OBJECT। ऑब्जेक्ट टाइप करके इंटर करिए और इस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ कमांड बॉक्स में आपको ये रेक्टेंगल का एरिया और इसका साथ ही में पेरीमीटर का वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, डिफाइंड है ना। ये एरिया और पेरीमीटर हम जान सकते हैं एरिया कमांड यूज़ करके। ठीक है, इस तरीके से एरिया कमांड का यूज़ हम लोग करते हैं। किसी भी तरीके का 2D ड्राइंग है उसका एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया कमांड से। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड जो इंक्वायरी कमांड है वो है DIST, डिस्टेंस, या शॉर्ट में आप DIST इसको आप टाइप कर सकते हैं। डिस्ट टाइप करके इंटर प्रेस करिए। ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। जो तो डिस्टेंस कमांड क्यों यूज़ करते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जानने के लिए या दो लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है इसको जानने के लिए हम लोग डिस्टेंस या डिस्ट कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए दो पॉइंट को आपको स्पेसिफाई करना है। ये फर्स्ट पॉइंट मान लो लेते हैं और ये इस पॉइंट को मैं लेता हूँ सेकेंड पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, ऐसे ही कोई भी दो पॉइंट को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितना एरिया है ना। डेल्टा देखिए, डेल्टा एक्स यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डिस्टेंस किया है कितना है 41, जो भी यूनिट होगा उसमें 40 mm है। एंगल कितना है एक्स वाई प्लेन में, ये 0 एंगल है इस लाइन का, है ना। दो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है। इसके अलावा एंगल फ्रॉम एक्स वाई लाइन से, ये एक्स वाई प्लेन से, ये एक्स वाई प्लेन पे ही बना है तो ये लाइन का एंगल 0 है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन से एंगल कितना, एक्स वाई प्लेन में एंगल कितना है, 0 है। ठीक है, मान लो हम एक और पॉइंट लेते हैं डिस्टेंस। ये डायगोनल पॉइंट को मैं ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इसके लिए आप देखिए ये 47 mm है। एंगल इन एक्स वाई लाइन, ये जो दो लाइन हमने दो पॉइंट डिफाइन किया वो एक्स वाई प्लेन में कितना एंगल बना रहा है, 29 डिग्री। और एंगल फ्रॉम एक्स वाई प्लेन पे ही है पैरेलल, इसलिए ये 0 डिग्री।
तो ये डिस्टेंस और एंगल दोनों को कैलकुलेट करता है, कोई दो पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये एक्स वाई और जेड लोकेशन को भी शो करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक्स वाई जेड लोकेशन को शो, इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस कमांड जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा जो इंक्वायरी कमांड है वो है DDPTYPE, DDP टाइप, DDP टाइप करिए DDPTYPE और इंटर प्रेस करिए। तो इस तरीके से एक कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो DDP टाइप जो कमांड है वो क्यों यूज़ करते हैं, पॉइंट स्टाइल को सेट करने के लिए। हम कोई भी पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट को अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। देखिए पॉइंट को हम कैसे, इसे डार्क पॉइंट है, यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड में है, यहाँ प्लस के फॉर्म में, इधर क्रॉस के फॉर्म में है, इस तरीके से पॉइंट को शो करते हैं। सर्कल के सेंटर पे पॉइंट है, इस तरीके से पॉइंट को शो करते हैं। तो अलग अलग तरीके से पॉइंट, किसी पॉइंट को हम लोग शो कर सकते हैं। तो ये पूरा पॉइंट स्टाइल को शो करते हैं। पॉइंट का साइज किस में होगा, यहाँ से हम लोग स्केल वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 5 में है अभी। ठीक है, मान लो हम लोग ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके क्या करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, अब कोई भी मैं पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, पॉइंट कमांड यूज़ करके पॉइंट टाइप करिए और एक पॉइंट को स्पेसिफाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया है, तो ये पॉइंट किस तरीके से आपको मिलेगा। तो पॉइंट स्टाइल DDP टाइप कमांड यूज़ करके हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं, उसके स्टाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे और पॉइंट मैं ड्रॉ करना चाहूँगा, देखिए चारों कॉर्नर पे आप पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा, इस कॉर्नर पे पॉइंट। वैसे ही किसी भी पॉइंट के स्टाइल को हम लोग DDP टाइप कमांड से चेंज करके उसके स्टाइल को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये DDP टाइप कमांड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इंक्वायरी कमांड है वो है ID। ठीक है, ID टाइप करिए कमांड बॉक्स में, इंटर प्रेस करिए और ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई पॉइंट। तो ID कमांड क्यों यूज़ करते हैं, ID कमांड का यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट वैल्यू को जानने के लिए। ठीक है, तो कोई भी एक पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को मैं ले रहा हूँ, ये जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट का ये वैल्यू शो करे। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट का लोकेशन दिखा रहा है कमांड बॉक्स में, x का वैल्यू 42, y 37 है ना, क्योंकि x y प्लेन पे है, और ये z क्या है 0। तो ऐसे हम ID कमांड यूज़ करके किसी भी, इस पॉइंट को मैं ले रहा हूँ तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू यहाँ पे शो होगा, x का वैल्यू 29, y का वैल्यू 34 और z का वैल्यू 0 इस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ID कमांड का यूज़ क्यों किया जाता है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट वैल्यू को या उसके पोजीशन को जानने के लिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो इंक्वायरी कमांड है वो है लिस्ट। ठीक है, एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से एक सर्कल है हमारे पास। ठीक है, अब मैं लिस्ट कमांड टाइप करता हूँ, LIST, लिस्ट करके टाइप करके इंटर प्रेस करिए और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। आप रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्कल को भी। मान लो मैं सर्कल को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो ये लिस्ट कमांड क्या करता है, ठीक है, लिस्ट कमांड जिस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे उसका पूरा जो डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, एक टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में हमें मिलता है ना। तो ये लिस्ट कमांड का यूज़ क्या है, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का, उसका एक टेक्स्ट विंडो के फॉर्म में हमें डिटेल फाइंड आउट होता है। जैसे यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ किया है, तो लेयर नंबर कौन सा है, 0 है, स्पेस कौन सा है, मॉडल स्पेस है, हैंडल 366, सेंटर पॉइंट क्या है उस सर्कल का, x 59, y 32 है, ये पॉइंट है। इसके अलावा रेडियस 11, सर्कमफ्रेंस 71, एरिया 401, इस तरीके से पूरा डिटेल जो है सर्कल का हमें मिल जाएगा। तो ये लिस्ट कमांड का यूज़ करके किसी भी ड्राइंग का, 2D ड्राइंग का हम लोग पूरा डिटेल एक टेक्स्ट विंडो के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो इंक्वायरी कमांड है वो है मास प्रॉपर्टी। तो मास प्रॉपर्टी कमांड का यूज़ क्यों करते हैं, कोई भी सॉलिड बॉडी है, सॉलिड मॉडल है, उसका रीजन, उसका
मास कैलकुलेट करने के लिए या मास प्रॉपर्टी जानने के लिए, है ना, मास प्रॉप कमांड का यूज़ करते। तो इसके लिए एक सॉलिड मॉडल होना चाहिए। 2D है ना। मान लो हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, BOX कमांड। 3D कमांड के बारे में आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक सॉलिड बॉडी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे एक बॉक्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरीके से एक बॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, ये 3D में है। ठीक है, अभी आपको 3D में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये 3D मॉडल है। ठीक है, अब इसका मास प्रॉप कमांड यूज़ करके हम लोग इसका डिटेल जान सकते हैं। देखिए, मास प्रो करके इंटर करिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट को, इस बॉक्स को मैं 3D मॉडल को सेलेक्ट करके इंटरफेस कर रहा हूँ। तो उस 3D मॉडल का पूरा डिटेल हमारे पास एक टेक्स्ट विंडो के फॉर्म में मिलेगा। उस 3D बॉक्स का मास कितना है, 62 kg। वॉल्यूम कितना है, 62 है। बॉन्डिंग एरिया कितना है XYZ प्लेन में। सेंट्रॉइड का पोजीशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू, रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू। इसके अलावा प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरीके से हमें ये वैल्यू भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मास प्रॉपर्टी कमांड का यूज़ करके किसी भी 3D मॉडल, याद रखिए 2D मॉडल के लिए नहीं है, 3D मॉडल के लिए ही मास प्रॉपर्टी कमांड का यूज़ करके उसकी डिटेल हम जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इंक्वायरी कमांड है वो है प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज़ पे क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ कमांड यूज़ करके हम एक डायलॉग बॉक्स हमें मिलता है, प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स, जहाँ से हम किसी भी ड्राइंग का प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, उसको वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब जैसे लाइन का थिकनेस है, कलर है, लेयर है, ब्लॉक नंबर है, इस तरीके से। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ टाइप करिए कमांड बॉक्स में, प्रॉपर्टीज़, और इंटर प्रेस करिए। तो एक प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस तरीके से एक प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, है ना, तो उसके बारे में पूरा प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे, है ना, कौन सा कलर है, उसमें वाइट कलर का है, लाइन टाइप कौन सा है, लाइन का स्केल कैसा है, प्लॉट स्टाइल क्या है, लाइन विड्थ कितना है ना, थिकनेस कितना है लाइन का। इसके अलावा वर्टेक्स, स्ट्रेंथ सेगमेंट, वर्टेक्स एक्स और वाई में पोजीशन क्या है, ये पूरा प्रॉपर्टी जो है हमें इस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का यहाँ पे दिखा। मान लो हम सर्कल को सेलेक्ट करते हैं तो सर्कल का भी यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है शो होगा। तो प्रॉपर्टीज़ कमांड का यूज़ करके हम लोग, प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहाँ से हम लोग डिटेल जान सकते हैं किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो इंक्वायरी कमांड है वो एक्स लिस्ट, XLIST टाइप करिए कमांड बॉक्स में, XLIST और इंटर प्रेस करिए। तो एक्स लिस्ट कमांड जो यूज़ करते हैं, देखिए किस लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट दी नेस्टेड एक्स रेफ और ब्लॉक्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू लिस्ट। तो इस तरीके के जो एक्स लिस्ट कमांड है उसका यूज़ क्यों करते हैं, किसी ब्लॉक, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं। अगर कोई ब्लॉक वाला ऑब्जेक्ट है तो उसका डिटेल जानने के लिए, उसका पूरा जो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम लोग एक्स लिस्ट कमांड का यूज़ करते हैं। या नेस्टेड एक्स रेफ ऑब्जेक्ट है तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन या डिटेल जानने के लिए एक्स लिस्ट कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई ब्लॉक या एक्स रेफ जो मॉडल या ड्राइंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे इनवैलिड बता। देखिए रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इनवैलिड सेलेक्टेड बता रहा है, क्योंकि ये ना तो एक्स रेफ ऑब्जेक्ट है ना ही ब्लॉक है। ठीक है, तो ब्लॉक या एक्स रेफ आपके पास होगा तो उसका इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इंक्वायरी कमांड जो मैंने इस लेक्चर में बताया है आपको क्लियर हुआ होगा। इसको प्रैक्टिस करिए आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में, तो इजीली आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।